तो क्लास 10th के हमारे सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज मैं आपको सोशल साइंस के लिए एक अंतिम पेपर यानी कि सेट ए बताऊंगा। इससे पहले मैंने सेट ए, बी, सी, डी, ई ये 5 प्रश्न पत्र बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी डाल दिए पीडीएफ के लिए, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबकी पीडीएफ भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा समझ लो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूँ ना उससे पूरे क्वेश्चन बैठेंगे, क्वेश्चन के फ्रंट पे नहीं जाना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो बाहर से चीज़ें लपलपाती चीज़ें रहती है उसमें अंदर से दमदार नहीं होती, और जो बाहर से वैसे ही थोड़ी सी नज़र आती है वो अंदर से दमदार। यानी कुल मिला के बात ये कि आपको क्वेश्चन से मतलब बेटा क्वेश्चन फंसने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन फंसेंगे पूरे 100%। जितना बताऊँ उसको आप तो कंप्लीट कर दो बस। मैं जितना बताऊँ उतना तो करना पड़ेगा यार। आप चाहते हैं अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, हाँ 35 से 40 नंबर इसी एक वीडियो में मैं कवर करवा दूँ, इतनी जवाबदारी है। बाकी पूरे 75 के लिए आपको सारे पेपर अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। संयुक्त उद्योग के उदाहरण हैं। संयुक्त उद्योग के उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में साइमन कमीशन कब आया? भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। सन 1789 में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहां से, सन 1789 में राष्ट्रवाद पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी? तो हुई थी फ्रांस में। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि, सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? एक वैध सरकार होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों की अपनी सरकार होती है। छठा है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, बिल्कुल राइट बात है। औसत साक्षरता स्तर पर, यह भी राइट है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से द ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया लिमिटेड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है 1928। तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका फ्रांस। चौथा आपका रहने वाला है 4th नंबर का इट, सो यहाँ से चौथा शुरू है। 5वां जो रहेगा आपका रहेगा बी ऑप्शन। छठा यहाँ से देख सकते हैं आप, छठे के अंतर्गत आ जाएगा ऑल द एबव। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, 1953 में परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आपका हो जाएगा वायु परिवहन का। यहाँ से आपको हो जाएगा वायु परिवहन। असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। चाय उत्पादक राज्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। 13 अप्रैल। ठीक है, वहाँ व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटता है, स्टेपल करता है, स्टेपलर कहलाता है। ठीक है, ब्रिटिश को भारत की राजभाषा माना गया। हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया। क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इतना हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले में आपका यहाँ पर AR लिख देंगे। दूसरा जो हो जाएगा उसके लिए T। तीसरा आपका रहेगा 13 अप्रैल। ठीक है, बाकी आप इनको ठीक है भर लीजिएगा।
बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लिए बेटे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ट्रांसलेट करने में मेरे द्वारा, वो आप कर लीजिएगा इसको, है ना। और जोड़ी में देखिए मार मागाओ का पहला रहेगा गोवा, बजाज ऑटो लिमिटेड का जाएगा निजी उद्योग, भारत में से अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया के मजदूर, और चौथा है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा आ जाएगा, अधिकारों का वितरण, BMI का जाएगा पोषक स्तर गणना, असिंचित भूमि का जाएगा सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। हो गया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो पहला आपका गोवा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री, तीसरा हो जाएगा, चौथा जो जाएगा ये यहाँ पर, पांचवा आपका ये, छठा आप गवर्नमेंट। हो गया। चलिए यहाँ से देख सकते हैं अपन वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत का विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 220%, सॉरी 22% है वो, 22%। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले थे 1730 के दशक में। इटली के एकीकरण का प्रमुख निर्माता कौन थे? इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर मैंने चौथा ये लिख दिया है, जूसेपे मोसिनी, शासक विक्टर काउर तथा जोसेपे गेरी बोल्डी। ठीक है, इतने सारे प्रमुख निर्माता थे। लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो ये चौथे का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो वहाँ नागरिकों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, वहाँ नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है भैया, इतनी चीज़ हो गई है। अब चौथा है ये तो चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, धर्म को राजनीति से कभी अलग क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द कहा था महात्मा गांधी ने। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को किस बाजार में बेचती हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। छठा जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 वाला को देखो, यहाँ से ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए, तो ये बेटा पूरा ऊपर से ट्रांसलेट कर लोगे आप, ये हो गया, कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सत्य असत्य है। वन और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। वन्य और वन्य जीव का विकास जीव मात्र का विषय है, तो असत्य बात है ये। उसके अलावा बहुत सारे विषय हैं, है ना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी।
जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये बात भी सत्य है। पुरुष एवं महिलाओं के बीच श्रम के विभाजन का आश्रय श्रम के लैंगिक विभाजन से है, लैंगिक विभाजन से तो सत्य है। नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, तो ये सत्य रहेगा आपका। मुद्रा में आधुनिक रूप सोना चांदी है, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रू फॉल्स को, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा भी ट्रू आपका है, पांचवा ट्रू है और छठा आपका फॉल्स है। चलिए यहाँ पर देखो पहाड़ी क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय बताइए मृदा अपरदन के, और एजेंडा 21 क्या है। तो बेटा इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये रहा आपका पहाड़ी क्षेत्रों में रोकथाम का उपाय। एजेंडा 21 क्या है, ये एजेंडा 21 हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य, ये हो गया मृदा अपरदन से तात्पर्य, ठीक है भैया। तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के थ्रू, ये देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये पूरा देख ली, पूरे नोट्स पीडीएफ के थ्रू मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, बाकी चीज़ें यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन देखो पीडीएफ कहाँ मिलने वाली, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, स्पिनिंग इंडियन से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये 16, 17 हो गया। 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, 19, ये 20, 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया। चलिए बेटे, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका सेट ऐप तक। सोशल साइंस का मैंने आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर बताया। पीडीएफ की रही बात, तो पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो, मैंने बता ही दिया आपको। पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, नामात्र चार्ज रखा है मैंने, पूरी चीज़ें दे दूँगा, सारी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएगी कि आप निश्चिंत रहो, ठीक है। वो कुछ अलग से चीज़ें जो चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं दे सकते वहाँ पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।